नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा या तिल्ली। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस? सही जवाब है ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है 310 केल्विन। सही जवाब है ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी? सही जवाब है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? न्यूटन, लुईस पास्चर, मेंडल या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, लुईस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला सवाल है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मास, क्वासियोरकर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। प्रोटीन की कमी से मेरास्मास और क्वासियोरकर रोग होता है। दोनों सही आंसर है इसका। अगला सवाल है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है, लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, हास्य गैस के नाम से। अगला सवाल है, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? मस्तिष्क, हृदय, किडनी या आंख? ग्लूकोमा रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंख। अगला सवाल है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती है। अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल की कम संयानता, दाब अंतर, कोशिकीय घटना या उपर्युक्त सभी? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिकीय घटना। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन,
भारी जल या हाइड्रोजन पारनसाइड। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारी जल। अगला सवाल है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। अगला सवाल है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या लोहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। अगला सवाल है, सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में, हवा में, अमोनिया में या जल में? सही जवाब है ऑप्शन ए, केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। अगला सवाल है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरोप्सिन या रेनिन? सही जवाब है ऑप्शन डी, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला सवाल है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 169 लीटर, 149 लीटर या 179 लीटर? सही जवाब है ऑप्शन ए, 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगला सवाल है, पित्त जमा कहाँ होता है? अमाशय में, पित्ताशय में या प्लीहा में या यकृत में? सही जवाब है ऑप्शन बी, पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फाइबर? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला सवाल है, श्यानता की इकाई होती है? श्यानता की इकाई होती है पोआइस, पास्कल, यूलिन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, पोआइस। श्यानता की इकाई होती है पोआइस। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी, भुजा, टांग या मुंह? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सही जवाब है ऑप्शन सी, टांग। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अरे यार। अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में, गर्दन में, जांग में या भुजा में? सही जवाब है ऑप्शन ए, जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। अगला सवाल है, चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? सही जवाब है ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल का अंतक्षेपण होता है। अगला सवाल है, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पारा। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन या कार्बन? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोमियम।
स्टेनलेस स्टील को बनाने में क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लामा, ऊंट, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, लामा एवं ऊंट। अगला सवाल है, मलेरिया का रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया का रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ या कवक? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया का रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला सवाल है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, प्लीहा, अग्न्याशय या आंत? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा। मलेरिया से प्लीहा अंग प्रभावित होता है। अगला सवाल है, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, फीमर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है। अगला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? मीटर, पारसेक, नैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। अगला सवाल है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग, हाथी, कंगारू या मनुष्य? सही जवाब है ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान, डेविड थॉमसन या मैरी फ्रैंकोइस? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। अगला सवाल है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला सवाल है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम? सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अगला सवाल है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोल।